ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं आपसे आशा और उम्मीद रखता हूँ कि यदि आपको पंडित लेखराम के बलिदान की घटनाओं पर जो मैं चर्चा आपके साथ कर रहा हूँ, ये आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। पंडित लेखराम समाज के एक महान नेता, उच्च कोटि के विद्वान, सुप्रसिद्ध प्रचारक एवं शास्त्रार्थ के महारथी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बाद प्रथम पंक्ति के महापुरुष थे, जो धर्म के पवित्र वेदी पर बलिदान होकर अमर हो गए। पंडित लेखराम जी का जन्म 8 चैत्र संवत 1915 विक्रमी शुक्रवार के दिन पंडित तारा सिंह के घर गांव सैयदपुर, तहसील चकवाल, जिला पश्चिमी पंजाब में हुआ था। 6 वर्ष की आयु में पंडित लेखराम जी को गांव की पाठशाला में पढ़ने के लिए प्रवेश दिलाया गया। जब इनकी आयु 17 वर्ष की थी, उस समय आपके चाचा पेशावर में पुलिस इंस्पेक्टर थे। उन्होंने आपको 21 दिसंबर 1875 के दिन पेशावर पुलिस में भर्ती करवा दिया। उन दिनों मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी हिंदुओं के विरुद्ध बड़े विषैले लेख लिखा करते थे। कई पुस्तकें भी आर्य समाज के विरुद्ध लिख चुके थे। जब पंडित लेखराम जी ने उन पुस्तकों को पढ़ा तो मन में निश्चय किया कि मैं उनका जवाब दूंगा। इस शुभ कार्य की पूर्ति के लिए आप सर्वप्रथम महर्षि दयानंद जी के दर्शन करने के लिए अजमेर गए। 16 मई सन 1880 को अजमेर पहुंचे और 17 मई सन 1880 को सेठ फतेहमल की वाटिका में महर्षि दयानंद सरस्वती के दर्शन किए और उनके उपदेश को सुना, जिससे पंडित लेखराम जी के जो संशय थे वो सारे समाप्त हो गए। महर्षि जी ने आपके प्रथम और अंतिम दर्शन करने के बाद पंडित लेखराम जी वापिस पेशावर आ गए और नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र दे करके लाहौर आ गए। कुछ समय तक फिरोजपुर में आर्य गजट के संपादक बन करके आर्य समाज की सेवा करते रहे। उसके उपरांत आप आर्य प्रतिनिधि समाज पंजाब के आप महोपदेशक बन गए। पंडित लेखराम 6 भाषाएं जानते थे: हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अरबी और गुरमुखी। इन 6 भाषाओं का उन्हें ज्ञान था। उन्होंने 33 पुस्तकें भी लिखी। इन्हें अंग्रेजी भाषा नहीं आती थी, लेकिन मेहता जी और जैमिनी जी के अनुसार पंडित लेखराम जी ने अपने लेखों के अंदर 214 अंग्रेजी पुस्तकों के उदाहरण दिए। पढ़े लिखे व्यक्ति को बैठाकर अंग्रेजी की पुस्तक सुना करते थे। जहाँ कहीं काम की चीज़ आती तो उसे अपने
डायरी के अंदर लिख लेते थे। स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में लिखते हैं कि पंडित लेखराम द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक ऐसी समझी गई कि लोगों को इसका हस्तलिखित प्रतियां बड़ा व्यय करके प्राप्त की। जहां दूसरे वक्ताओं का 1 घंटे का व्याख्यान सुनकर श्रोता घबरा जाते थे, लेकिन पंडित लेखराज के व्याख्यान 3 घंटे सुनने के बाद भी 1 घंटा और सुनने के लिए बैठने के लिए वो तैयार थे। महात्मा नारायण स्वामी जी ने आर्य मुसाफिर मार्च 1932 में वो लिखते हैं कि पंडित लेखराम जी व्याख्यान देते, शास्त्रार्थ करते और ऋषि जीवन चरित्र तैयार करने में लगातार यात्रा करते हुए वैदिक धर्म की संस्कृति में इतनी सामग्री छोड़ गए कि आश्चर्यचकित होना पड़ा। मास्टर आत्माराम जी अमृतसरी ने आर्यवीर पत्रिका में 13 फरवरी 1939 में लिखा कि पंडित लेखराम एक असाधारण विद्वान ही नहीं अपितु महान समीक्षक व रिसर्च स्कॉलर थे। उनकी पुष्टि उनकी 2 पुस्तकें विश्व इतिहास और पुनर्जन्म को सिद्ध कर रही है। श्री प्रोफेसर महेश प्रसाद जी मौलवी आलम फाजिल बनारस विश्वविद्यालय ने आर्य मुसाफिर पत्रिका में फरवरी 1931 में लिखा था कि पंडित लेखराम जी ने इतने प्रमाण इकट्ठे किए थे कि यदि उनको इकट्ठा कर लिया जाए तो अपने आप में पुस्तक बन जाती है। उनके बारे में लिखते हुए जहां उच्च कोटि के वक्तव्य थे, उन्होंने वे मुसलमान जब उनकी पुस्तकों का जवाब नहीं दे पाए तो उन्होंने कोर्टों को कह लीजिए या न्यायालयों के दरवाजों को खड़खड़ाया और पंडित लेखराम पर मिर्जापुर, प्रयाग, लाहौर, दिल्ली और मुंबई में अभियोग चलाए गए। दिल्ली के तत्कालीन मुख्य आयुक्त श्री कैप्टन डेविड ने अपने निर्णय में लिखा है कि पंडित लेखराम की कथन शैली एक अनोखी है। वह भी स्वतः दूसरों पर आपेक्ष नहीं करती और उत्तर भी इतने उचित होते हैं कि कानून के पंजे में तो आना दूर रहा, हर न्यायप्रिय व्यक्ति को उनकी प्रशंसा करनी पड़ती है। मैं विश्वास करता हूं कि कोई भी अभियोग पंडित लेखराम के विरुद्ध सिद्ध नहीं हो पाया, अतः अभियोग की भारतीय दंड विधान की धारा 203 के अनुसार खारिज करता हूं। पंडित लेखराम एक तप और त्याग की मूर्ति थी। आर्य प्रतिनिधि सभा के महाउपदेशक के रूप में चिरकाल तक 25 रुपये लेकर के काम करते रहे। जब इनका विवाह हुआ तो सभा ने इनके 30 रुपये मासिक वेतन कर दिया। तो 17 जून सन 1893 में इनका 200 रुपये का बीमा कर दिया और 35 रुपये मासिक वेतन देना आरंभ कर दिया। जब पंडित लेखराम ने पता चला तो उन्होंने सभा को पत्र लिखा कि मेरी पत्नी और माता को 30 रुपये पर्याप्त है, मुझे भोजन आर्य समाज में मिल जाता है, मुझे वेतन वृद्धि स्वीकार नहीं है। आपने वेतन वृद्धि के लिए कभी प्रार्थना पत्र नहीं दिया। सभा ने कहा कि यदि आप स्वतंत्र रहकर कार्य करते
तो आप सैकड़ों रुपए कमा सकते थे। आपने आर्य समाज जैसी पवित्र संस्था को अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण किया है। स्वामी श्रद्धानंद जी ने पंडित लेखराम के बारे में आर्यपथिक लेखराम नामक पुस्तक को के पेज नंबर 173 पर लिखा है कि जहां अन्य उपदेशक इक्के का किराया 1 रुपये लेते हैं, वहां पर पंडित लेखराम 3 आने किराया लेते हैं। जहां सामान स्वयं उठाकर लाया जा सकता है, वहां स्वयं उठाकर ले जाते हैं। कुली की आवश्यकता नहीं रहती। जहां कम आवश्यकता होती है, वहाँ तांगे में भी नहीं बैठते। सन 1895 ईस्वी में किसी निजी कार्य से सियालकोट चले गए। वहाँ दिन में अपना काम करते रहे और रात्रि में आर्य समाज का प्रचार करते थे। तीसरे दिन जब वे आने लगे तो सभी ने 15 रुपये मार्ग में दे दिया। आपने लाहौर पहुंचकर वे सारे पैसे वेद प्रचार में जमा करवा दिए और रसीद लेकर सभा मंत्री को भेज दी और लिख दिया कि मैं सियालकोट निजी कार्य से गया था, अतः मुझे समाज से किराया लेने का अधिकार नहीं है। पंडित लेखराम के इस त्याग का प्रभाव था कि आपके सौरग सिधारने के बाद आपकी धर्मपत्नी श्रीमती लक्ष्मी देवी जी ने बीमा की पूर्ण राशि 200 रुपये गुरुकुल कांगड़ी को प्रदान कर दी। एक ब्रह्मचारी को निःशुल्क गुरुकुल में प्रवेश करा दिया। श्रीमती लक्ष्मी जी धन्य हैं जिनकी कृपा से आर्य समाज को पंडित बुद्धदेव जी जैसे रतन मिले। एक बार जब महात्मा मुंशी राम जी आर्य समाज वजीराबाद के उत्सव पर गए हुए थे, उन्होंने शोकजनक समाचार मिला कि पंडित लेखराम जी का इकलौता बेटा इस संसार से चल बसा। अतः उस समय सबने यह समझा कि पंडित जी उत्सव में नहीं आ पाएंगे। उनके आश्चर्य का कोई सीमा नहीं रही जब थोड़ी सी देर के पश्चात ही पंडित लेखराम जी अपने घर से सीधे सभास्थल पर पहुंच गए। इस संबंध में 8 मार्च 1853 को आर्यवीर जालंधर के बलिदान अंक में स्वामी ज्ञानानंद जी ने लिखा है कि मैं एक दिन सायंकाल को महात्मा मुंशी राम जी प्रधान आर्य समाज पंजाब के पास बैठा था कि पंडित जी कहीं से प्रचार करके वापस आए। महात्मा जी ने पंडित जी से कहा कि मुस्तफाबाद से तार आया है कि वहाँ 5 हिंदू मुसलमान बनने लगे हैं। शीघ्र किसी एक उपदेशक को भेजो, आपका पुत्र रोगग्रस्त है, अतः आप जाएं और उसकी देखभाल करें। मैं हकीम संत राम को यह तार भेज देता हूँ। वे वहाँ चले गए और वहाँ पर संत राम जी चले जाएंगे। पंडित जी ने कहा कि ऐसे अवसर पर मेरा ही वहाँ जाना आवश्यक है। मुझे अपने एक पुत्र से हिंदू जाति के 5 अधिक प्यारे हैं। आप तार दें, मैं सायंकाल की 7 बजे वाली गाड़ी से चला जाऊंगा। पंडित लेखराम जी 2 घंटे अपनी पत्नी और माता को सांत्वना देकर और 7 बजे वाली गाड़ी में मुस्तफाबाद पहुंच गए और 5 हिंदुओं को मुसलमान होने से बचा लिया। उनकी अनुपस्थिति में डॉक्टर गंगाराम ने देखभाल की, लेकिन वह बच न सका। यह थी लगन और उनकी धुन। उपयुक्त हृदय विदारक, मम सपर्शी एवं रोमांचकारी घटना की दृष्टि से हम इस बात को जब अनायास मुख से ये शब्द निकालते हैं
कि पंडित लेखराम जी धन्य हैं, वे माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया। धन्य है वे गुरु महर्षि दयानंद जी जिन्होंने अपने उपदेशक या उपदेश अमृत से आपने नवजीवन संचार कर दिया। और धन्य है आर्य समाज जिसे आप जैसे त्यागी तपस्वी नेताओं का नेतृत्व प्राप्त हुआ। वे भाई धन्य हैं जो आपके मनोहर सारगर्भित ओजस्वी व्याख्यानों और लेखों से लाभान्वित हुए हैं। ओम शांति शांति शांति।